Hello learners, once again welcome back to my channel that is NTNet Paper to Education channel. अगर आप न्यू है एंड सब्सक्राइब नहीं किया है एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीचर एजुकेशन सब्जेक्ट फॉर द एनटीए प्रोफेसरशिप और लेक्चरशिप or any competitive examination, then this is the right destination for you. Do like and subscribe my channel so that time to time notifications आपको मिलती रहे whenever I am coming up with new videos. Today we are going to study unit number 3 in that the D portion. The top chapter is learner and learning process. So without further ado, let's just start with today's session. Chapter 3 deals with learner, that is students and their learning process. In this particular chapter and in D portion or D division, what are we going to study? We are going to study the meaning and concept of guidance and counseling, nature, principles and need, and then after types of guidance. There are several types of guidance. इसमें से नेट एग्जामिनेशन या एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप कर रहे हो टीचर एजुकेशन फील्ड में तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है. Even if you are preparing for psychology subject, this is definitely an important topic for you. फिर हम पढ़ेंगे approaches to counseling and theories of counseling. Today we are going to study nature, principle and needs of guidance and counseling. As you can see on the screen, the very first topic that is guidance. Now, what is guidance? As you can see on the screen, guidance have in all places been a vital मतलब important aspects of higher education. मतलब कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं या फिर स्कूलिंग खत्म करके हायर एजुकेशन में आते हैं तो तब उनको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है. One of the purposes of education is to help the individual in becoming a useful member of the society. जितनी भी पढ़ाई की है वो बच्चे ने या फिर जितना भी स्किल्स या पोटेंशियलिटीज उसने अपने अंदर डेवलप किया है विद द हेल्प ऑफ स्कूल नॉलेज या सोसाइटल नॉलेज, वो सोसाइटी को उसको वापस भी देना रहता है इन ऑर्डर और यू कैन से इन रिटर्न ऑफ सर्विसेज दैट्स बीन रेंडर्ड बाय हिम और हर. If an individual receives education without proper guidance and counseling, he is not able to develop his personality fully. कितना अच्छा लिखा है देखो. अगर हम प्रॉपर गाइडेंस या काउंसलिंग या अच्छे से उसका डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो इंडिविजुअल यानी वो बच्चा या वो स्टूडेंट है वो सोसाइटी का डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं कर पाएगा या खुद की पर्सनालिटी ट्रेट्स को भी वो फुलफिल नहीं कर पाएगा, वो अपने पर्सनालिटी को डेवलप नहीं कर पाएगा. नाउ गाइडेंस का पढ़ लेते हैं. The assistance given to the individual or the student to deal effectively in the environment or with his adjustment problem. गाइडेंस की स्टूडेंट्स कैसे जरूरत होती है या कहाँ जरूरत होती है? तो जो भी इंडिविजुअल जिसको कोई प्रॉब्लम आ रही है एनवायरनमेंट को समझने में, एनवायरनमेंट कोई भी हो सकता है, फैमिली एनवायरनमेंट, स्कूल एनवायरनमेंट, सोसाइटल एनवायरनमेंट, इट कुड बी एनीथिंग, पीयर ग्रुप हो गए, कोई भी एनवायरनमेंट जिसमें उसको दिक्कत आ रही है या एडजस्टमेंट के प्रॉब्लम हो रहे हैं, कहीं पे वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे लोगों के बीच, तो गाइडेंस इज द की. सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय गाइडेंस. जब हम कोई किसी को गाइड करते हैं उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है बच्चे को या एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो गाइडेंस इज द की. It is an assistance given to the individual through various procedures so that he or she is able to understand the social requirement and opportunities and to know the ways and to means to adjust himself to this. यानी कि इस तरीके से हमें उसको सुझाव देने, सॉल्यूशंस देने ताकि क्या हो, उसको नई सोशल रिक्वायरमेंट्स भी समझ आए, अपॉर्चुनिटीज भी मिल पाए नई नई और वो सोशलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा कर पाए. यहाँ पे जो एडुकेशनिस्ट है, जो इम्पोर्टेंट उन्होंने डेफिनेशन दी है गाइडेंस की वो मैं लेके आई हूँ. J.M. ब्रूअर कहते हैं गाइडेंस इज अ प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल इज एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स एंड परस्यू पाथ सूटेड टू देयर एबिलिटीज एंड एस्पायरेशन. सबकी एस्पायरेशन तो रहती है, आपकी भी एस्पायरेशन है कि आप नेट पास कर दो एग्जामिनेशन, JRF ले आओ या अपने स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन पास कर दो, स्कूलिंग में हो या स्कूल लेवल पे पढ़ा रहे हो तो स्कूल लेवल पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आ रही है उसको पास आउट कर दो.
तो ये सारे जो आपके एबिलिटीज और एस्पायरेशंस जो है, जिसके लिए आप काम करते हो, जिसके लिए आप अपनी एबिलिटीज को बढ़ा रहे हो, तो उसमें कोई ना कोई दिक्कत आती है। तो वो दिक्कत को दूर करने का काम, वो इंडिविजुअल को रिलैक्स करवाने का काम गाइडेंस करता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू J.M. ब्रूअर, स्टोक्स एंड वॉलक्वेस्ट ने बोला है, गाइडेंस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग द इंडिविजुअल डेवलपमेंट in the maximum of their capacity in the direction most beneficial to himself and to the society। मतलब कि कहना ये चाहते हैं कि गाइडेंस जो है वो इंडिविजुअल को तो हेल्प करता ही है, इंडिविजुअल को डेवलपमेंट में हेल्प करता है, लेकिन उसके साथ साथ फ्रेंड्स, सोसाइटल डेवलपमेंट में भी गाइडेंस बहुत काम आता है। क्योंकि अगर सोसाइटी ही डेवलप नहीं होगी, इंडिविजुअली डेवलप नहीं होगा, तो सोसाइटी कैसे डेवलप होगी? सो यू कैन से गाइडेंस is fulfilling two important developmental aspects, that is at individual level and at a societal level। फिर पढ़ते हैं काउंसलिंग। व्हाट इज काउंसलिंग? Counseling is a scientific process of assistance extended by an expert in an individual situation to a needy person। ध्यान दो, वापिस से पढ़ रही हूँ। Counseling is a scientific process of assistance extended by an expert in an individual situation to a needy person। कहना ये चाहते हैं कि ये एक एक्सपर्ट होता है अपने फील्ड में, एक आप कह सकते हो स्पेशलिस्ट होता है, जिसको पता है कि किस तरीके से मुझे कोई हेल्प, किसी इंडिविजुअल को हेल्प करनी है ताकि वो प्रॉब्लम से बाहर आ पाए। नीडी पर्सन जो है उसको आप बाहर ले आ सकते हो उसके प्रॉब्लम से, उसके डिप्रेशन से। Counseling involves relationship between two persons in which one of them is counselor। यानी कि जो गाइडेंस देता है, जो काउंसिल करता है, जो आपको हेल्प करता है, जो आपको सुझाव देता है, जो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, उसे हम काउंसिलर कहते हैं। जो एक्सपर्ट है वो अटेम्प्ट करता है टू असिस्ट, असिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? टू हेल्प द अदर पर्सन, दैट इज काउंसिली, और क्लाइंट जो कस्टमर है, जिसको दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम है, उसको हम बोलेंगे क्लाइंट या काउंसिली। तो काउंसिली या क्लाइंट को हेल्प करता है काउंसिलर, काउंसिलर यानी एक्सपर्ट, और काउंसिली मतलब क्लाइंट। In so organizing himself as to attain मतलब achieve a particular form of happiness, adjusting to a life situation, और in short self actualization। जब किसी इंडिविजुअल का डेवलपमेंट करना हो, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही हो, सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पा रहा हो, फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पा रहा हो, पीयर ग्रुप्स में, पीयर यानी अपने फ्रेंड्स के ग्रुप्स में एडजस्ट नहीं कर पा रहा हो, एनवायरमेंट में एडजस्ट नहीं कर पा रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में एक एक्सपर्ट की अगर वो हेल्प लेता है, वो बहुत डिप्रेशन में रहता है बच्चा, या लोनली कोने में बैठा रहता है, क्लास में किसी के साथ जेल नहीं कर पाता, किसी के साथ बात नहीं कर पाता, तो इसमें उसको काउंसिलर हेल्प कर सकता है। ये एक एग्जांपल दिया मैंने। तो यहाँ पे उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो रियल सेल्फ क्या है, वो कैसे एडजस्ट कर सकता है, उसका हैप्पीनेस क्या है, वो सब रियलाइजेशन काउंसलिंग में होता है। काउंसिलर वो सब करवाता है, और काउंसिली या क्लाइंट जो है वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाता और कर पाता है। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ काउंसलिंग कौन से हैं? तो वन है रैपोर्ट बिल्डिंग, सेकंड है कम्युनिकेशन, थर्ड है अंडरस्टैंडिंग, एंड फोर्थ है चेंज इन द फीलिंग। देखो, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। रैपोर्ट बिल्डिंग यानी कि काउंसलर और काउंसिली के बीच सबसे पहले तो क्या होता है, से फॉर एग्जाम्पल आप किसी डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर इज एक्सपर्ट, डॉक्टर इज एन एक्सपर्ट पर्सन, ये स्पेशलाइज्ड पर्सन है। आपको कान में दर्द हो रहा है, या फिर आपको गले में दर्द हो रहा है, आपको पेट में दर्द हो रहा है, तो वो आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाओगे। तो डॉक्टर यहाँ पे क्या काम करेगा? डॉक्टर काम करेगा काउंसिलर का। काउंसिलर मतलब वो आपकी परेशानी समझेगा। और वो पेशेंट के साथ क्या करता है? पेशेंट जो गया है, जिस बेचारे को बीमार हो हुआ है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे काउंसिली या क्लाइंट। तो वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा और डॉक्टर उसका सोल्यूशन लाएगा। तो मतलब कि ये दोनों के बीच में सबसे पहला स्टेप है रैपोर्ट बिल्डिंग। यानी डॉक्टर क्या करेगा? ये पेशेंट को रैपोर्ट बिल्डअप करवाएगा। ये रैपोर्ट बिल्डअप मतलब कि
अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करेगा, इसके प्रॉब्लम समझ के उसको थोड़ी राहत देने की ट्राई करेगा। सो दैट इज रैपोर्ट। रैपो मतलब कि होता है कनेक्शन बिठाना। फिर कम्युनिकेशन करेंगे, यानी कि बातों से पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। फिर अंडरस्टैंडिंग का फेज आएगा, दोनों एक दूसरे को समझेंगे। फिर फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस में चेंज भी आएंगे। एंड देन आफ्टर काउंसलिंग और इंटरव्यू जो है उसका प्लान आउट करेगा जो काउंसलर है वो, कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन ला सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, काउंसलिंग जो प्रोसेस है उसमें हमेशा एक्सपर्ट की ही सलाह ली जाती है, जबकि गाइडेंस है वो तो आप कोई भी किसी को भी गाइडेंस दे सकता है। ये मेजर डिफरेंस है जो कि आपको दिमाग में बिठाना है। गाइडेंस किसी को भी हम दे सकते हैं, उसके लिए कोई स्पेशल एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं होती। काउंसलिंग जो करता है वो एक्सपर्ट होता है, वो प्रोफेशनल होता है, और उसको आप कह सकते हो स्पेशलिस्ट बोल सकते हो। जबकि गाइड तो कोई भी हो सकता है, गाइडेंस में ऐसा कुछ नहीं होता, काउंसलिंग में एक्सपर्ट ही होता है। Counseling is face-to-face communication by which you help the person to make decision or solve a problem and act upon them. Counseling is a help process or helping process aimed at problem solving of the client or counseling. काउंसलिंग इज डन विद द इंडिविजुअल, यानी कि एक स्टूडेंट हो या फिर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हो, और विद कपल यानी दो या दो से ज्यादा हो, टू और मोर देन टू पीपल, तो भी काउंसलिंग आप कर सकते हो। काउंसलिंग इज स्पेसिफिक टू द नीड, जिसको जो प्रॉब्लम है उस तरीके के नीड के हिसाब से, इश्यू जो है वो प्रॉब्लम है उस हिसाब से, सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस हर इंडिविजुअल की अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से काउंसलिंग दी जाती है। इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है, क्लाइंट का भी समझा जाता है, व्यूज ओपिनियंस, म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल कोऑपरेटिव प्रोसेस रहता है। गोल डायरेक्टेड होता है, गोल क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्व करना है क्लाइंट का, कि वो डिप्रेशन से या उसके प्रॉब्लम से बाहर आ पाए। Acceptable to social and cultural context and bring changes in attitude। कोई कोई कई कई बार इंसान सिर्फ डिप्रेशन या सैड सिचुएशन नहीं, किसी को गुस्सा जल्दी आ जाता है, कोई शॉर्ट टेम्पर है, कोई किसी को मार देता है, कोई कभी होमवर्क नहीं करता, ये बच्चे के ट्रेट्स होते हैं जो जनरली हम स्कूल्स में देखते हैं। बच्चे ने एक दूसरे को मार दिया, उसको अच्छे नहीं लगते दूसरे लोग, वो किसी के साथ जेल नहीं हो पाता, कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं बच्चों के। तो इन सब के बच्चों के एटीट्यूड में चेंज लाने का काम काउंसिलर करता है, ठीक है। फिर है नेचर, नेचर ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। नेचर ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग में क्या होगा, तो देखो वो एक लाइफ लॉन्ग या कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऑफ कोर्स है। एक एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर आपका काउंसलिंग हो गया, आपका गाइडेंस दे दिया, फिर वो वहीं पे आपकी लाइफ अटक गई, नहीं। लाइफ कीप्स ऑन गोइंग एंड सो डज दिस प्रोसेस। एक असिस्टेंस है, एक हेल्प है, सो इट इज एन असिस्टेंस। It is a systematic and organized service. It is meant for all the people. It deals with whole person। होल पर्सन मतलब कि उसके इमोशनल ट्रेट्स, उसके डेवलपमेंटल ट्रेट्स, उसकी इननेट पर्सनालिटी, उसके एटीट्यूड, उसके फीलिंग्स, वो सबको हम देख के फिर हम उसके ऊपर कोई जजमेंट बिठाते हैं या उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्यूशन की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो इट इज फॉर होल पर्सन। It promotes personal growth of an individual. It focuses upon all-round development of an individual and guidance develops a person for self-guidance। वो इस तरीके से काउंसलर काउंसलिंग करता है, हेल्प करता है कि वो दूसरा इंडिविजुअल या क्लाइंट है उसको कॉन्फिडेंस आए, वो अपने आप जिंदगी में आगे भी बढ़ पाए, और उसको सेल्फ गाइडेंस यानी कि खुद को ही वो गाइडेंस कर पाए, उस पोजीशन में ले आते हैं काउंसलर। फिर देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग। प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। प्रिंसिपल ऑफ वेल प्लान्ड एक्टिविटी, काउंसलर क्या करता है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, इन द सेंस कि एक एक्टिविटी दूसरी तीसरी चौथी, यानी कि एक साइंटिफिक वे में वो काम करता है प्रोसेस के थ्रू। वेल प्लान्ड एक्टिविटी, ये कर दिया, रेपो बिल्डअप, फिर कम्युनिकेशन कर दिया, अंडरस्टैंडिंग बिठा ली, अब उसको ये एक्टिविटी देनी है एंड ऑल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। प्रिंसिपल ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, वो भी एक प्रिंसिपल है जो काउंसिलर ध्यान देता है।
डेवलपमेंट फॉर सेल्फ गाइडेंस अभी ही पढ़ा। अंडरस्टैंडिंग का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड पर्सन, काउंसलर हमेशा ही क्वालिफाइड पर्सन होता है। मैंने अभी ही कहा गाइडेंस और काउंसलर में डिफरेंस है। काउंसलर हमेशा क्वालिफाइड पर्सन रहेगा और गाइडेंस तो कोई किसी को भी दे सकता है। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन वो भी एक प्रिंसिपल है काउंसलिंग में। प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन यानी हेल्प करनी है, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है ऑल द कंसर्न पीपल। एंड प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोग्राम, फ्लेक्सिबल प्रोग्राम मतलब कि क्लाइंट को समझ के, क्लाइंट टू क्लाइंट अलग होते हैं प्रॉब्लम्स, यानी एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से अलग होता है। तो उस तरीके से फ्लेक्सिबल प्रोग्राम बनाने हैं कि हर बच्चे के लिए डेवलपमेंट अलग से सोच पाए। तो वो ये सारे प्रिंसिपल्स है जो काउंसलर ध्यान में देते हैं। फिर पढ़ लेते हैं नीड्स ऑफ काउंसलिंग, व्हाट इज द नीड फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो सबसे पहला है सोशल नीड ऑफ गाइडेंस। सोशल मतलब कोई इंडिविजुअल, सपोज मैं आपको बोलूं, बच्चा ही है क्लास में या स्कूल में जो किसी के साथ बात नहीं कर पाता, कम्युनिकेट नहीं कर पाता, कोई भी रीजन हो सकता है। उसका घर का एनवायरनमेंट नहीं अच्छा, उसको बात करना अच्छा नहीं लगता, उसको बात करने में दिक्कत आ रही है, उसको शर्म महसूस हो रही है, स्टेज फियर है, सोशल फियर है, सोशलाइजेशन नहीं कर पाता। तो इन सब में एक गाइडेंस का काम करते हैं काउंसलर। सो दैट इज सोशल नीड ऑफ गाइडेंस। तो उसके लिए भी गाइडेंस जरूरी है। साइकोलॉजिकल नीड ऑफ गाइडेंस, साइकोलॉजिकल मतलब मेंटल कॉग्निशन लेवल, मेंटली भी डिप्रेस रहता है, सैड रहता है। से फॉर एग्जांपल बहुत पढ़ाकू बच्चा है, बहुत ही मैच्योर इंटेलिजेंट बच्चा है और उसने मेहनत भी की है पर उसको वैसे मार्क्स नहीं आ रहे, तो वो साइकोलॉजिकली कभी कभी डिप्रेशन में चला जाता है कि मैंने मेहनत की फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आते। जैसे कि आपको कभी कभी होता है, आप नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हो, आप जीआरएफ की प्रिपरेशन करते हो, दिन रात एक कर देते हो, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, फिर भी आपके मार्क्स नहीं आते, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होते ही ये इंसान थक जाते हैं कि क्या करें हम। सो दैट इज साइकोलॉजिकल नीड। एंड वैसे फेज में अगर आपको अच्छे से गाइडेंस दे जाए तो आप वो पर्टिकुलर फेज या डिप्रेशन के फेज से या सैडनेस के फेज से बाहर उभर के आ जाओगे, फिर से अच्छे से मेहनत करोगे एंड 100% डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आप अचीव कर पाओगे। सो दैट इज साइकोलॉजिकल गाइडेंस, ऐसे बच्चों को भी स्कूल में दी जाती है। एजुकेशनल गाइडेंस, बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते, कभी कोई प्रोग्राम हो या कल्चरल एक्टिविटी तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, तो दैट इज एजुकेशन नीड ऑफ गाइडेंस। फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट बात बोलनी है। अभी जो नेशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है, एनईपी 2020, उसमें कंपलसरी बोला गया है कि हर एक स्कूल में एक काउंसिलर की अपॉइंटमेंट करनी है। हर स्कूल वाले को एक काउंसिलर की अपॉइंटमेंट करनी ही करनी है। क्यों ऐसा? सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट्स, साइकोलॉजिकल process of all the students who are facing problems. It could be life problem, it could be school problem, it could be psychological problem या mind से related problem। बेचारा डिप्रेशन में है, फैमिली एनवायरनमेंट नहीं है अच्छा, पढ़ने में अच्छे स्कोर नहीं ले पाता, तो किसी को मारता रहता है, किसी से बात नहीं करता रहता, अलग अलग इंडिविजुअल्स, अलग अलग टाइप के बच्चे हैं, तो उनको काउंसिलर की जरूरत है। तो ये कंपलसरी हो गया है कि हर एक स्कूल में काउंसिलर होना ही चाहिए। So this is the one of the most important concept that can be asked in your upcoming examinations, whether you are preparing for NET exam or any competitive one. So that was all from my side. I hope you have understood from my lessons and do subscribe my channel so that time to time notifications आपको मिलते रहे whenever I am coming up with new videos. So this was all for now. Thank you so much for listening to me. Do like and subscribe my channel, that is NTNet Paper to Education. Till the next time, keep learning, keep achieving, and happy reading.